हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टेट पीसीएस सक्सेस। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो हमारा होने वाला है अपकमिंग बीपीएससी को लेके, जो कि है 69 बीपीएससी। उसके हम प्रीलिम्स को लेके डिस्कस करने वाले हैं। और इट्स अ गुड न्यूज़ दैट इसमें इस बार 350 हमें पोस्ट देखने को मिल रहे हैं। और जो इसका फॉर्म फिलिंग है वो 15 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, बट नोटिफिकेशन जो थी वो 1 जुलाई को आ चुकी थी। और लास्ट डेट होने वाली है 5 अगस्त। तो मतलब कि अराउंड 20 डेज़ हमारे पास हैं फॉर्म भरने के लिए। बट आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग शुरू में ही फॉर्म भर लें, ताकि बाद में कभी कभी ऐसा होता है कि साइट्स नहीं चलती हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, तो वो आपको फेस ना करने पड़े। तो अब सिंस हम बीपीएससी की प्रीलिम्स की बात करने जा रहे हैं, तो हम कुछ बातें देख लेते हैं। क्या देखनी है, जैसे कि एक तो है कि कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चंस इसमें अराउंड आते हैं 150। ये स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो रहने वाली है जो कि अभी तक कभी भी बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं और फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाले हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इसमें जो टोटल क्वेश्चन आते हैं दे आर 150, और हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क का होता है। तो टोटल मार्क्स भी होते हैं 150 के। और नेगेटिव इस बार से जो 2022 का जो पेपर था, उस बार से बीपीएससी ने नेगेटिव मार्किंग को लाया है। और जो नेगेटिव मार्किंग होंगी दैट इज़ 1/4, दैट इज़ 0.25 मार्क्स। तो अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही वाला काट लिया जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। देन हम कुछ पास्ट ईयर ट्रेंड्स को देखते हैं कि पास्ट ईयर में जो है क्वेश्चंस किस पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहता है, उसको हम देखेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम 2022 बीपीएससी की बात करें, जो कि अभी 2023 में हुआ था, तो उसमें हिस्ट्री में अराउंड हम देख पा रहे हैं 29 क्वेश्चन आए थे। और मेजॉरिटी ऑफ जो क्वेश्चन थे इसमें, मेजॉरिटी ऑफ जो क्वेश्चन थे दैट इज़ मॉडर्न के थे अराउंड 23 क्वेश्चंस। और जो 23 नो, इट्स 21 क्वेश्चंस। एंड एंशियंट प्लस मेडिवल मिला के 8 क्वेश्चंस आए थे। देन वी कैन से कि उसके बाद जो सबसे हाई प्रायोरिटी एरिया में जनरल साइंस आप देख पा रहे होंगे, बिहार स्पेसिफिक देख पा रहे होंगे, और करंट अफेयर्स देख पा रहे होंगे। और इसमें अगर हम कम क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं, तो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स और ज्योग्राफी से आए। तो अगर हम इसको देख के एक बार समझ पाएँ तो प्रायोरिटी एरिया क्या होने वाली है हमारी। तो सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चन वो हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स से आए हैं, अराउंड 110 क्वेश्चंस। और मैथ्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी मिला के 40 क्वेश्चंस आए हैं। ये तो 2022 की बात थी, बट 2021, 2020 में भी सेम ही प्रोसेस रहा है, मोर और लेस 5-6 नंबर, 5-6 क्वेश्चंस का ऊपर नीचे आप लेके चलो। तो अराउंड हम देख पा रहे हैं कि इस पार्ट से अराउंड 105 to 110 क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हम ज़्यादा अच्छे से टारगेट करते हैं इन चारों चीज़ों को, और इस पे जो हमारी कमांड है अगर उतनी अच्छी नहीं है, अगर हम बेसिक्स कर पा रहे हैं और इन 40 क्वेश्चंस में से अगर हम 20 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करके अगर सही कर पा रहे हैं, तो हम प्रीलिम्स आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में लाना है कि आपको फोकस कहाँ करना है और आपको कौन सी चीज़ किस तरीके से पढ़नी है। हम आने वाली वीडियोस में आपको बताएंगे भी कि किस चीज़ पे आपको कितना ध्यान देना है, कैसे आपको एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने हैं, वो हम वीडियोस लेके भी आएंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आप जो भी मटेरियल है उसको आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज करें कि आपको किस चीज़ को कितना ध्यान देना है, कितना टाइम देना है, किस हिसाब से करना है, वो आपको पता हो, ताकि आप कंफर्टेबली जो है प्रीलिम्स को क्लियर करके आप मेंस की तैयारी में लग सकें। इसके साथ में अब हम ये देखेंगे कि पास्ट ईयर कट ऑफ क्या रहा था 2022 का। तो सिंस इस साल जो है वो 2022 में नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस की गई थी, तो नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस करने की वजह से क्या हुआ कि आप देख पा रहे होंगे जो अनरिजर्व की मेल की कट ऑफ गई है दैट इज़ 91 मार्क्स। बट यही 2021 में
जब नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी तो इट वाज अराउंड 112 मार्क्स। तो आप गैप देख पा रहे होंगे, अराउंड 20 मार्क्स का जो है गैप आ गया है नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस करने के बाद। मतलब कि अब आपको जो भी क्वेश्चंस हैं वो ध्यान से अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। आपको हर एक क्वेश्चन में जो है गेस नहीं मारना है, तुक्का नहीं मारना है, आपको वही करना है जो आपको 100% श्योर हो कि नहीं आपको उसका आंसर पता है। तो और ये एक अच्छी बात है, यहाँ पे ऐसे जो कैंडिडेट्स होते हैं जो कि बस तुक्के में 150 क्वेश्चन करके आते हैं और ऐसा हुआ कि उनको 100 क्वेश्चन आ रहे होते हैं और बाकी उनके 50 में से जो है वो 20 भी सही हो गए तो उनका प्रीलिम्स निकल गया। बट अब ऐसा नहीं होगा। अगर उन्होंने 100 क्वेश्चन उनको आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं और 50 उन्होंने तुक्के मारे तो उनके अराउंड 10 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो 90 पे आ गए वो, तो मतलब वो कट ऑफ उनकी क्लियर नहीं हो पाएगी। तो अब यहाँ पे जो है आपको सीरियसली और बहुत ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा ताकि आप ये ध्यान दे सकें कि आप आराम से जो है प्रीलिम्स को क्लियर कर सकें। तो उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि जो मेल की जो कट ऑफ गई है दैट इज़ 91, फीमेल की 84 गई है। तो फीमेल कैंडिडेट्स अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं वो, अगर आप कैटेगरी में नहीं आते हैं वो, तो आप लोग जो है इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करें। और आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी उतनी ही तैयारी करें जितना कि एक अनरिजर्व्ड मेल कर रहा है, ताकि आपको भी ये ना सोचना पड़े कि आपको प्रीलिम्स मेंस की प्रिपरेशन करनी है कि नहीं करनी है। उसके बाद हम देख पा रहे हैं EWS की जो कट ऑफ है वो अनरिजर्व से थोड़ी सी कम गई हुई है। सेम फॉर फीमेल एंड ओबीसी और EWS की ऑलमोस्ट सेम दिख रही है मेल की। देन SC/ST में थोड़ा सा डिफरेंस है मेल एंड फीमेल में भी। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपनी प्रिपरेशन को सही रखें। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा सेफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, अगर इस बार हम देखें तो सिंस नेगेटिव मार्किंग आ चुकी है तो आप ये देख पा रहे हैं तो जो 91 जो आपको स्कोर यहाँ पे दिख रहा होगा मार्क्स का, तो ये जो ज़्यादा अगर बहुत बढ़ा भी तो 100 तक जाएगा, 100 मार्क्स मतलब कि 100 क्वेश्चंस। तो अराउंड अगर आप 110 क्वेश्चंस करते हैं और वो अगर सही हो रहे हैं तो आप आराम से इन हैं। बट ये तो है कि कंफर्टेबल वाला। बट अगर ऐसा है कि आप 100 to 110 की अभी अगर आप रेंज में हैं तो आप सेफ़ हैं, आप सेफ जोन में हैं, आप मेंस की प्रिपरेशन सही शुरू कर सकते हैं। तो इसी के रिस्पेक्ट में हम आगे जो अपनी जो है वो काम करने वाले हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके से हम आपको MCQs प्रोवाइड करेंगे। हर एक सेक्शन के MCQs आपको रोज़ आपको देखने को मिलेंगे, उनको आप प्रैक्टिस करें। और मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक पेन और कॉपी लेके बैठें, क्योंकि उन MCQs के साथ में भी कुछ आपको एडिशनल पॉइंट्स आपको मिलेंगे, आपको उनको लिखते हुए चलना है सो दैट आप उनको लास्ट टाइम में रिवाइज़ कर सकें और अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो ये हमारी बस वीडियो यहीं तक रहने वाली है। इसमें हमने जो कुछ बातें की हैं, पहली बात तो कि क्वेश्चंस कहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, उसके बाद से कट ऑफ क्या रही थी, उस हिसाब से आपको क्या सेफ स्कोर करना है, ये मेन कुछ बातें थी। उसके बाद से इस पार्ट को आपको कितना टाइम देना है, कितने एफर्ट्स देने हैं, ताकि आप एक स्मार्ट वे में पेपर को क्लियर कर सकें। और इसमें हम आपकी कैसे हेल्प करेंगे, तो इसमें पहली बात तो ये होगी कि हम PYQ की आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद से जो प्रोबेबल और MCQs हो सकते हैं PYQ BPSC के अलावा, ये होगा BPSC PYQ एंड इसके अलावा और जो प्रोबेबल MCQs हो सकते हैं अदर स्टेट PCS के, वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई भी कमी ना रहे। अपार्ट फ्रॉम दिस आप टेलीग्राम पे जाके MCQs भी सॉल्व कर सकते हैं। ये भी वही MCQs होंगे, या तो किसी स्टेट PCS में आए हुए हैं या फिर लेवल उनका स्टेट PCS वाला है। और इसके अलावा जो हम आपको MCQs प्रोवाइड करेंगे, इसमें अगर ऐसा कुछ लगता है कि यहाँ पे कुछ कंसेप्ट की ज़रूरत है तो उसके लिए हम आपके लिए कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाली वीडियोस भी लेके आएंगे सो दैट आपकी जो प्रिपरेशन है वो हॉलिस्टिक हो सके। और हॉलिस्टिक जो वर्ड है ये अपने आप में ही काफ़ी डीप वर्ड है। हॉलिस्टिक का मतलब बस ये नहीं होता है कि आपको क्वेश्चन को बस ऊपर से पता हो, आपको उस क्वेश्चन किसी भी कंसेप्ट के बारे में अगर आपको अच्छे से गहराई तक पता है तो कितना भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए आप उसको कर लेंगे, आप उसको करेंगे, सही करेंगे और कॉन्फिडेंट होके आप पेपर को देंगे और पेपर को क्लियर करेंगे। तो बस मैं यही होप करता हूँ कि आप जो वीडियोस हैं उनको ध्यान से देखेंगे,
पेन पेपर पे उसको नोट करेंगे और उसको रिवाइज करते रहेंगे। तो इसी साथ में ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू। अगर आपने यहाँ तक देखा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके और दोस्त लोग हैं जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी आप ज़रूर बताएं, क्योंकि ये ऐसे लोग जो कि कहीं कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं या फिर जिनके पास कोई गाइडेंस नहीं है कि प्रिपरेशन हम कहाँ से करें, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो यदि आपका कोई ऐसे भाई बहन, आपके कोई दोस्त जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको ज़रूरत है, वो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, कोई बुक नहीं खरीद पा रहे हैं MCQ वाली, तो उनके लिए ये जो चैनल है काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला। तो आप इसी के साथ में आप चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने आप पढ़ाई को जो है कंटिन्यू रखिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।